देश के कोने कोने से, कहने के लिए ही नहीं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और असम से लेके गुजरात तक पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी डेलीगेट साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ इस सफल सम्मेलन के लिए सभी देश की आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और डेलीगेट साथियों को। साथियों, सबको इतना बिजी है, जाने का है, शहर में घूमने का है, कंक्लूड के लिए टाइम नहीं लग रहा है, फोटो का है, तो इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगी, आपको जल्दी लीव कर दूंगी, आप पूरा एंजॉय करेंगे। तो नई जो टीम चुनी है, अब पूरे राज्यों से वर्किंग कमेटी मेंबर, ऑफिस बेरर्स, सभी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, साथियों, चुनने के समय कुछ साथियों में बहुत सारी उत्सुकता होती है कि हमें इलेक्ट होना है, पद पे जाना है, पर वो तो एक अच्छी बात है, पर जो इतना बड़ा चुनने के बाद हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है और उस बड़ी जिम्मेवारी की जो हमें काम मिला है, जो हमें करना है, पर जो हमें पद मिलने के बाद उसके लेवल का बनना है, उसके लिए प्रयास करना है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए नीचे तक कैसे जाकर के अपने राज्यों में कैसे लागू करना है और कैसे संगठन को मजबूत बनाना है। और चुनने के बाद मीटिंग में लगातार अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना और फेडरेशन से लिए गए फैसले और जहां पे आप लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी जिम्मेवारी चुनी हुई टीम के ऊपर, इलेक्टेड टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिसको ये नई जिम्मेवारी मिली है, हम सबको उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना है और उसके हानि बनना है, उसके लेवल का बनना है, अपने आप को डेवलप करते हुए एक नया कैडर, एक नई टीम, एक नई दिशा के लिए नीचे जाना है। क्योंकि बहुत सारा हमला है आईसीडीएस के ऊपर, पूरा रिपोर्ट में आया, कॉमन जनरल सेक्रेटरी ने रखा और कंक्लूड में भी हमारी CITU की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमन हेमलता ने भी आने वाले खतरों के लिए पूरा आपको डिटेल में बताया। पर ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो मानदेय बढ़ाना और अपने कैडर को कैसे खुश रखना है उसी काम में लग जाते हैं। हमें उस राजनीति और राजनीति की जो नीति के पीछे जो छुपी हुई राजनीति है और जो RSS का हमला कितना तेज है और वो गुजरात में कितना बड़ा गिनती में आई है, कोई मुद्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक बातें करके कोई विकास की बात नहीं है। 7वीं बार आने के बाद भी 6 टर्म पूरी होने से भी दिखा रहे थे इलेक्शन में, स्कूल नहीं है, कमरे नहीं है, दीवार नहीं है, किसी के घर में स्कूल लग रहा है, साधन नहीं है, रोड नहीं है, कोई एजुकेशन की बात नहीं थी। राम मंदिर हुआ, कश्मीर में हमला हुआ, धारा 370 हटाई, इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा। तो इससे हमें अपनी मांगों के साथ साथ अपने राजनीतिक चेतन को भी बढ़ाना है। हमें क्या लेना है राजनीति से, इन बातों को अपने मन से निकालना है। अपने आप को राजनीति की योग चेतना से अगर नहीं जोड़ेंगे तो सरकार से आने वाले खतरों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि पहले आते ही नीति आयोग को तोड़ दिया, उसके बाद लगातार बजट में कटौती और उसके बाद डिजिटलाइजेशन के नाम पे
का सवाल उठाया, कापी दीजिए मुझे और जो लाल